म्याओ म्याओ। ये कौन है? ये वो। दादी जी, मैं मियाओ मियाओ का पति हूँ, शानगु। हमने शादी कर ली है। म्याओ म्याओ। मुझे पता है कि उन्होंने मेरी जान बचाई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा। वो तुम्हारे करीब आए हैं, कहीं उनका कोई और मकसद तो नहीं? दादी जी, मैं तुम्हारी इस शादी के लिए मैं राजी नहीं हूं। क्या? मेरा दामाद बनने के लिए तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। मेरा दामाद बनने के लिए मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें खाना पकाने में माहिर होना चाहिए, लेकिन कम से कम 1 या 2 खास डिशेस बनाने में माहिर होना चाहिए। दादी जी, इन्हें खाना बनाना कहाँ आता है? इस आदमी का बनाया खाना किसी 5 सितारा होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ये डिश तो बस ठीक ठाक ही है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगी। मेरे दामाद को सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, बल्कि कोई हुनर भी आना चाहिए। जब मियाओ मियाओ का मूड खराब हो तो वो उसे खुश रख सके। चाहो बाए, तुम्हें क्या हुनर आता है? नाचना तो आता ही होगा। गड़बड़ हो गई। कुलपति का गुस्सा अब फूटने वाला है। सेक्रेटरी लियो। कुलपति जी, कृपया शांत हो जाइए। एस गी ती बजाओ। जी सर। दादी, क्या आपको यह डांस पसंद आया? हाँ, ठीक है। क्या हम दोनों खत्म तो नहीं कर दिए जाएंगे? वापस जाकर अभी की सारी यादें मिटा देना। जी हुजूर। मालिक का प्यार वाकई सिर्फ सू सिस्टर के लिए ही है। तुमने उसे अब बुरी औरत कहना क्यों छोड़ दिया? हूँ, मेरी मर्जी। पहले मुझे बहुत चिंता थी, यह लड़का दिखने में कितना घमंडी लगता है, लेकिन वह तुम्हारे लिए खाना बना सकता है और अपना स्तर भूलकर ऐसा डांस कर सकता है। दादी को विश्वास है कि वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। शुक्रिया दादी। मिस सू का शरीर एक इंसान का है। मिलन और अनुबंध खत्म करते समय वह जादुई शक्तियों के असर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और घायल हो सकता है। तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? जब भी होगी, दादी तुम्हें एक बड़ा तोहफा देंगी। शादी? वह एक जादुई जीव है, शायद उसे इंसानों वाली शादियां पसंद नहीं होंगी। खैर छोड़ो, बस हम साथ रहें, वही काफी है। मुखिया जी, आपके पास अब सिर्फ 5 सिर बचे हैं।
इसे अब और नहीं टाला जा सकता। हमें जल्दबाजी करनी होगी। सेक्रेटरी लियू, मुझे उसके लिए एक शादी रखनी है। इंतजाम करो। मुखिया जी, क्या आप मिस सू के साथ सर्प जाति के नियमों के अनुसार केवल महान नाग माता ही मुखिया के साथ शादी कर सकती हैं? मगर वह तो बस एक मामूली इंसान है। सेक्रेटरी लियू, जाओ इंतजाम करो। जी हुजूर। अमृता की औषधि, जिसे खाकर खूबसूरती कभी नहीं मिटती। बीमारी मुक्त मन का, जिसे पहनने पर कोई बीमारी पास नहीं आती। सांपों की मां का हार, यही है स्नेक क्लैन की सबसे बड़ी ताकत। हम दुनिया के कोने कोने से यहाँ आए हैं, पर हमें अब तक नहीं पता कि आखिर क्लैन लीडर जिस नाग माता से शादी करने वाले हैं वह असल में कौन है। इन नौकरों को तो सबक सिखाना ही होगा। मैं इतनी बड़ी नाग माता हूँ, अपने पूर्वजों की धरती से यहाँ आई हूँ और मेरा स्वागत भव्य तरीके से नहीं किया गया। हूँ प्रिय बेटी, एक बार जब तुम नाग माता बन जाओगी तब इन्हें सुधारने में देर नहीं लगेगी। स्नेक क्लैन के 3 बेशकीमती खजाने, ये सब क्लैन लीडर ने मुझे तोहफे के रूप में दिए हैं। तो असली नाग माता हमारे पूर्वजों की धरती की मिस युंजी ही हैं। मेरी बेटी बचपन से ही पूरे कबीले में नाग माता बनने के लिए सबसे योग्य पसंद रही है। मिस युंजी का नाग वाकई सही फैसला है। प्रणाम क्लैन लीडर। उठो। मैं आधे दिन के लिए ध्यान में जा रहा हूं। शादी की सारी तैयारियां अब तुम लोगों को ही संभालनी होंगी। और सुनो, नाग माता की रक्षा करना। क्लैन लीडर, आप फिक्र न करें, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। बस आपके बाहर आने का इंतजार है ताकि हम शादी कर सकें। कौन हो तुम? यह जगह तुम जैसे मामूली इंसानों के आने के लायक नहीं है। ओह, मैं हूं। अभी यहां से निकलो। तुम्हारी जैसी घटिया औरत की इतनी हिम्मत कि मेरी और क्लैन लीडर की शादी में आने की सोचे। कितना बुरा दिन है, कितनी बुरी किस्मत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम तो एक मामूली नौकरानी हो, मेरे सामान को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा सामान? नहीं तो किसका? यह सब हमारे कबीले के मुखिया ने मुझसे शादी करने के लिए तैयार किया है। क्या तुम पक्का कह सकती हो कि तुम्हारे मुखिया तुमसे ही शादी करने वाले हैं? बिल्कुल। अगर मुखिया मुझसे शादी नहीं करेंगे तो क्या वो तुम जैसी एक घटिया इंसान से शादी करेंगे? हाँ बिल्कुल। सिर्फ तुम्हारे दम पर? एक मामूली इंसान, सच में तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। ध्यान से देखो, मैं बाई शिंगजियन की कानूनी तौर पर प्रमाणित पत्नी हूं। शादी का सर्टिफिकेट? अरे छोड़ो, यह तो बस एक फर्जी कागज है। दिखावा क्या कर रही हो? कोई है यहां, इसे पकड़ लो। इसे अच्छे से सबक सिखाओ ताकि इसे पता चल जाए कि हमारे नाग वंश के क्या नियम हैं। अरे तुम, मुझे छोड़ो।